नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Lenovo A340 ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी के बारे में, जो काफ़ी पॉपुलर एआईओ है और बजट रेंज में भी पड़ता है हमें। इस वीडियो में आज हम जानेंगे इस एआईओ के डिफरेंट मॉडल्स के बारे में, कंपेयर करेंगे इसे दूसरे एआईओ पीसीज के साथ और बात करेंगे इसके गेमिंग और ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, और साथ ही जानेंगे इसके वारंटी टर्म्स और आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में। तो चलिए भैया जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं Lenovo A340 के डिफरेंट मॉडल्स और हार्डवेयर स्पेक्स से। Lenovo A340 का करंट लोएस्ट मॉडल आता है 42 से 43,000 में, जिसमें हमें इंटेल कोर i3, 8GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क, DVD ड्राइव, विंडोज 10, MS ऑफिस और 21.5 इंच की फुल HD स्क्रीन मिल जाती है। अब अगर आपको सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में हार्ड डिस्क के साथ SSD भी चाहिए तो वो मॉडल आपको करीब 46 से 47,000 में पड़ता है। वहीं अगर आपको थोड़ा हायर एंड मॉडल चाहिए i5 कैटेगरी में, तो वो आता है इंटेल i5 10th Gen प्रोसेसर, 8GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क, विंडोज 10, MS ऑफिस और 23.8 इंच का फुल HD डिस्प्ले करीब 52 से 53,000 में पड़ता है। अभी दोस्तों ये वाले मॉडल में हमको SSD और DVD ड्राइव नहीं मिलते हैं, और मेरे हिसाब से आज के टाइम में अपने सिस्टम में SSD तो एक मस्ट हैव ऑप्शन है। तो वैसा मॉडल भी है, थोड़ा कॉस्टलियर है बट टॉप टियर मॉडल है जिसमें कई फीचर्स मिल जाते हैं। 66 से 67,000 में ये मॉडल करंटली लिस्टेड है, जिसमें हमें इंटेल i5 10th Gen प्रोसेसर, 8GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क, 256GB NVMe SSD, विंडोज 10, MS ऑफिस, DVD ड्राइव और 23.8 इंच की फुल HD IPS स्क्रीन मिल जाती है। इन सभी मॉडल्स पर हमें इंटीग्रेटेड वेबकैम और माइक्रोफोन और साथ ही कीबोर्ड और माउस मिल जाते हैं, इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए अब बात करें इस ऑल इन वन डेस्कटॉप के प्रोसेसर और फ्यूचर पॉसिबल अपग्रेड्स की। तो दोस्तों बेसिकली हमें Lenovo A340 में 10 जनरेशन के इंटेल कोर i3 और i5 के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। i3 में 10110U प्रोसेसर आता है 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स के साथ, और 2.10 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी पर यह रन करता है। वहीं i5 में 10210U आता है 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स के साथ, और 1.60 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी पर यह रन करता है। दोनों ही प्रोसेसर अपने प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया है। दोनों के परफॉर्मेंस में हालांकि काफ़ी अंतर है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप i3 सिलेक्ट करते हैं या i5। मेरे हिसाब से बेसिक होम एंड ऑफिस यूज़ के लिए i3 बेस्ट है, बट अगर आपको ज़्यादा CPU पावर की डिमांड है, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, ऑटोकैड वगैरह जैसे टास्क के लिए, तो फिर आप i5 की तरफ भी जा सकते हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है इसमें। रही बात अपग्रेड की, तो प्रोसेसर नॉन अपग्रेडेबल है। रैम हमें 8GB DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज़ की सिंगल स्टिक रैम मिल जाती है। इस मदरबोर्ड पर एक ही रैम स्लॉट अवेलेबल है जो अप टू 8GB रैम सपोर्ट करती है। सो अगेन हम रैम भी यहाँ अपग्रेड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन स्टोरेज हम इंक्रीज कर सकते हैं। स्टोरेज में हम M.2 स्लॉट पर अप टू 512GB तक की SSD और अप टू 1TB तक हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। चलिए अब बात करें Lenovo A340 के परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले गेमिंग में बात करें तो i3 वाले मॉडल पर आप 720 गेमिंग मुश्किल से कर पाएंगे। i3 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और 8GB रैम पर न्यू गेम्स तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। वहीं i5 वाले मॉडल पर भी हमें सेम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और 8GB रैम ही मिलता है, तो मॉडर्न गेमिंग तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। i3 और i5 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और 8GB रैम पर हमें कुछ गेम्स टेस्ट की हैं, जिनका चार्ट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑल इन वन पीसी को मैं गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगा। बात करें जनरल परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों यहाँ i3 वाले मॉडल हम होम एंड ऑफिस टास्क जैसे कि मल्टी टैब वेब ब्राउजिंग हो गया, अपना MS ऑफिस, टैली वगैरह बिलिंग के सॉफ्टवेयर और मूवी वॉचिंग के लिए मोर देन इनफ है। इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं जहां CPU पावर ज़्यादा चाहिए होती है, तो फिर उसमें आप i5 की तरफ बढ़ सकते हैं। दोनों ही मॉडल्स अपने अपने प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया हैं। i3 या i5 कोई भी मॉडल आप सिलेक्ट करें, लेकिन SSD वाला जरूर से लेना, फास्टर बूट टाइम और लैग फ्री एक्सपीरियंस के लिए। तो ओवरऑल दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका उतना हैवी यूसेज नहीं है, आप सिर्फ वेब ब्राउजिंग, मूवी वॉचिंग, फोटोशॉप और MS ऑफिस वगैरह ही चलाते हैं, तो आप i3 विद SSD वाला मॉडल ले सकते हैं। 24 इंच IPS पैनल डिस्प्ले, 8GB रैम, वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, सब कुछ हमें मिल जाता है। एकदम रेडी टू यूज सिस्टम आपके घर तक डिलीवर हो जाता है, जो मेरे हिसाब से 46 से 47,000 में एक वैल्यू फॉर मनी डील है। भैया जी बात करें वारंटी की, तो Lenovo A340 में हमें 1 ईयर ऑन साइट वारंटी मिल जाती है।
वारंटी पीरियड के अंदर अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आपको सिंपली लेनोवो सपोर्ट से कांटेक्ट करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा देनी है। फर्दर असिस्टेंस आपको वहीं से मिल जाएगी। दोस्तों आखिर में मैं बात करना चाहूँगा इस ऑल इन वन डेस्कटॉप के कुछ ड्रॉबैक्स की। तो पहला तो अपग्रेड्स बहुत ही लिमिटेड है, रैम हम 8 GB से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। दूसरा ये कि वेबकैम की क्वालिटी 720p जितनी क्लियर तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। एंड द लास्ट थिंग, खुदा ना खास्ता अगर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आती है तो लेनोवो कस्टमर सर्विस काफ़ी स्लो काम करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आखिर मेरे पास भी तो 2 लेनोवो के डिवाइसेस हैं। सो या कीप दिस थिंग्स इन माइंड। आप बताइए कैसा लगा आपको ये लेनोवो का ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी? क्या आप इसे परचेज करने की सोच रहे हैं? अगर हाँ तो लेनोवो A340 का लिंक और साथ ही सेम बजट में कई अल्टरनेट AI और डेस्कटॉप के लिंक एंड डिटेल आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल पर नए हो और मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो भैया जी सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए जी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।